हेलो माय डियर स्टूडेंट्स टीओसी की इस लेक्चर सीरीज में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली वो है रेगुलर एक्सप्रेशन। स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने उस टॉपिक को जो बेसिकली आप ये मान के चलिए नेट और गेट में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जितनी बार टीओसी के जब भी क्वेश्चंस आए हैं तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब चलिए समझते हैं अपने इस टॉपिक को जो आपका बहुत ज्यादा वेटेज रखता है आपके इस सब्जेक्ट में। राइट स्टूडेंट, आप यकीन मान के चलना इसकी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन को। और अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरी हर एक वीडियो में इसके बने रहे तो आई गारंटी स्टूडेंट आपका ये कॉन्सेप्ट रेगुलर एक्सप्रेशन के सारा क्लियर होने वाला है। दैट्स फॉर श्योर, आई गारंटी फॉर इट। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली समझते हैं सबसे पहले कि रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है। सबसे पहले उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, उसके बेसिक पॉइंट्स को समझते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है। सुन देखिए, बेसिकली जब हम बात करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। राइट, पहले समझते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है। सुन देखिए, हमारे पास जो रेगुलर लैंग्वेजेस होती है, राइट, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी पहले वो देखना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है और हम क्यों पढ़ते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। मैं दोनों बताऊंगा स्टूडेंट, देखिए व्हाट और व्हाई आपका दोनों क्लियर होना चाहिए हर एक टॉपिक के लिए। राइट, अब रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती है, ध्यान रखना स्टूडेंट, जो फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू एक्सेप्ट होती है। राइट, फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू जो एक्सेप्ट होती है दैट आर रेगुलर लैंग्वेजेस। और रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू। राइट, और रेगुलर लैंग्वेज वो होती हैं जिसको हम बेसिकली जनरेट कर सकते हैं रेगुलर ग्रामर के थ्रू। और पिछली ही वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन के रेगुलर लैंग्वेज के, तभी मैंने आपको बताया था कि रेगुलर लैंग्वेज के ये 3 मेथड और भी मेथड बताए थे मैंने पिछली वीडियो में, तो बट ये 3 तरीके से हम रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए रेगुलर लैंग्वेज का जो मेथड नंबर 1 है वो क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने बहुत सारे डीएफए एनएफए के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप मेरी पिछली वीडियो में जाके अच्छे से समझ सकते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं कि रेगुलर लैंग्वेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, वो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। और यकीन मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये वाला। राइट, चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं। बेसिकली ये मैंने बताया आपको कि रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है और रेगुलर लैंग्वेज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट, एक बेसिक ओवरव्यू दिया है मैंने आपको इस रेगुलर वाले पार्ट का। राइट, अब स्टूडेंट आते हैं बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है। स्टूडेंट देखिए, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज किया जाता है रेगुलर लैंग्वेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर डिस्क्राइब करने के लिए। राइट, यही मैंने अभी यहां पर समझाया है आपको कि रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ वे टू रिप्रेजेंट योर रेगुलर लैंग्वेज। राइट, अगर कोई भी लैंग्वेज रेगुलर है तो हम उसको रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल एज दैट। राइट, अब उसके बाद आते हैं स्टूडेंट, तो रेगुलर एक्सप्रेशन में ये ध्यान रखना है स्टूडेंट। दूसरी चीज, अब अगर मैं बात करूं कि आपके लिए नई टर्म्स है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके लिए नई टर्म है। स्टूडेंट देखिए, रेगुलर एक्सप्रेशन अगर मैं आपको बताऊं तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, राइट, अर्थमेटिक ऑपरेशंस की तरह ही रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं। राइट, अब बोलोगे सर अब वो क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 3 + 7 = 10। राइट, ये एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है। क्या अर्थमेटिक ऑपरेशन है, मैंने यहां पर प्लस किया है 2 नंबर्स को और आंसर आया 10। राइट, यही होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन। सेम यही चीज हमें अप्लाई करनी है रेगुलर एक्सप्रेशन के केस में। अब वो कैसे, देखो स्टूडेंट, ये जो नंबर है इनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। आई थिंक बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, ये होते हैं ऑपरेंड्स और ये होता है ऑपरेटर। और कैसा ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है। राइट स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करा, 2 ऑपरेंड्स के बीच में एक ऑपरेटर अप्लाई कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया 10। सिंपल। बट इन द केस ऑफ, ये तो था मैथमेटिक्स टर्म में अर्थमेटिक ऑपरेशन। राइट, बट अब जब बात करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की तो स्टूडेंट रेगुलर एक्सप्रेशन में जो ऑपरेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिकली होती है आपकी स्ट्रिंग्स।
और जो ऑपरेटर होते हैं वो कौन से होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। ऑपरेटर ये रहे आपके बोर्ड पे, ये 4 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो ऑपरेशंस होते हैं जो हम इन ऑपरेंड्स पर अप्लाई करते हैं। और रेगुलर एक्सप्रेशन में ऑपरेंड्स क्या होता है, स्ट्रिंग्स आर द ऑपरेंड्स फॉर अ रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसके ऊपर हम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। अब स्ट्रिंग्स क्या होती है, बहुत सारे बच्चों को पता है, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर की है बहुत अच्छे से और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ समझाया हुआ है। स्ट्रिंग्स क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ सिंबल, राइट। स्ट्रिंग्स आर द सीक्वेंस ऑफ सिंबल जनरेटेड ओवर अ सिग्मा, दैट इज अल्फाबेट, राइट स्टूडेंट्स। तो स्ट्रिंग्स के ऊपर हम अप्लाई करते हैं बेसिकली क्या, रेगुलर एक्सप्रेशन को, अपने ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर, और ऐसे क्या बनता है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है। सिंपल एज दैट। क्लियर स्टूडेंट, सिंपल है बहुत, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, ये बेसिक था। अब इसके बाद तीसरी चीज, जो तीसरा की पॉइंट स्टूडेंट, वो आता है ऑपरेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशन के बेसिकली ऑपरेशंस होते हैं स्टूडेंट, राइट, या फिर आप ऑपरेटर जो होते हैं, 4 ऑपरेटर होते हैं जिनके थ्रू हम 4 ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, राइट। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हम बात करें तो ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ ऐसे ही ऑपरेटर्स होते हैं हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन के केस में। सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है क्लीन क्लोजर, बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता है, ये हमने अपनी टीओसी की पहली या दूसरी वीडियो में आई थिंक बेसिक टर्मिनोलॉजी में डिस्कस किया है, वहां पे भी आप डिटेल में दे सकते हैं। यहां पर अगर ब्रीफ में बताऊं मैं स्टूडेंट, क्लीन क्लोजर क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टार, राइट। सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है, स्टार होता है। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए, चलो इन सबको अब एग्जांपल से समझाता हूं स्टूडेंट, आई थिंक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। अब ये बेसिकली हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं, राइट, जो आपके रेगुलर एक्सप्रेशन पे इंप्लीमेंट होते हैं, और दिस आर द बेसिक ऑपरेशंस। इनके अलावा और कोई बेसिक ऑपरेशन आपको नहीं मिलेगा, या और कोई ऑपरेशन नहीं मिलेगा। इनको मिला के आप ऐसे समझ सकते हो स्टूडेंट, कैसे कि दीज आर द प्रिमिटिव ऑपरेशंस। प्रिमिटिव मतलब ये बेसिक आपके ऑपरेशंस है, राइट। और अगर मैं बात करूं नॉन प्रिमिटिव ऑपरेशंस की, तो इनको मिला के आपको बहुत सारे ऑपरेशंस मिल जाएंगे, मतलब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से जो ऑपरेशंस बन जाएंगे, दैट आर नॉन प्रिमिटिव। ऐसे आप समझ सकते हो इसको, राइट। सो इन बेसिक ऑपरेशंस को हम समझते हैं। सबसे पहले है आपका स्टूडेंट क्लीन क्लोजर, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं क्लीन स्टार भी बोलते हैं, क्लीन क्लोजर भी बोलते हैं, राइट। सुपर स्क्रिप्ट में आएगा स्टार। स्टूडेंट देखिए एग्जांपल से समझाता हूं, राइट। सबसे पहले हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से समझना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया तो रेगुलर एक्सप्रेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट देखिए, फॉर एग्जांपल के लिए ए स्टार, अगर कहीं पे भी आपको ऐसे क्या, कहीं पे भी आपको ए के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में अगर स्टार दिखाई देता है, तो इसका मतलब क्या है, वो ए का क्लीन स्टार है, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ध्यान रखना, ये अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो इसको ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है क्लीन स्टार का कि इट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेटेड फ्रॉम ए, राइट। और डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होती है क्लीन स्टार की डेफिनेशन, क्लीन स्टार कंटेन्स द ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स जनरेटेड ओवर अ सिग्मा। इनपुट अल्फाबेट के ऊपर जो भी पॉसिबल लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट होगी वो सारी इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग, ये ध्यान रखना। तो स्टूडेंट ए स्टार का मतलब यहां पर क्या होगा, ध्यान रखना, सबसे पहले आएगा एप्सिलॉन, दिस इज योर एम्प्टी स्ट्रिंग। जिन बच्चों को नहीं पता, बेसिक टर्मिनोलॉजी में अगेन मेरी उस पुरानी वीडियो में जाना, वहां पर आगे जाके अच्छे से समझ सकते हो आप। वैसे तो मैं समझा ही रहा हूं, बट स्टिल आप वहां पे जाके देख सकते हो। एप्सिलॉन इज द एम्प्टी स्ट्रिंग। अब एप्सिलॉन ऑल द पॉसिबल एम्प्टी स्ट्रिंग को इंक्लूड करा, अब ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ ए, दैट इज ए ए ए ए ए ए एंड सो ऑन। दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन जो डिस्क्राइब कर रहा है ये, सिंपल। सेकंड समझते हैं पॉजिटिव क्लोजर। ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहां पर पॉजिटिव पूरा लिख लेना आप लोग। पॉजिटिव क्लोजर,
इसका मतलब है सुपरस्क्रिप्ट में प्लस, मतलब कहीं पे भी अगर आपको ए प्लस ऐसे दिखाई दिया तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव क्लोजर ऑफ ए। और पॉजिटिव क्लोजर क्या होता है स्टूडेंट, यहीं से समझना, इट इंक्लूड्स, मतलब पॉजिटिव क्लोजर इंक्लूड्स ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ जनरेटेड ओवर ए एक्सक्लूडिंग एम्प्टी स्ट्रिंग। मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग को रिमूव कर दो, जो बच गया वो आपका सारा हो गया व्हाट, ए पॉजिटिव क्लोजर। दैट इज, इसको एक्सक्लूड कर दो, क्या बचा, सिंपल, ये हो गया आपका पॉजिटिव क्लोजर ए का। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, राइट। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड है स्टूडेंट कॉनकैटिनेशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास एक सिंबल है ए, कॉनकैटिनेशन इज डिनोटेड बाय डॉट ऑपरेटर, राइट। सो इट इज ए डॉट बी। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, आपको कुछ नहीं करना, आपके पास दो सिंबल दे रखे हैं या दो स्ट्रिंग दे रखी है, बीच में कॉनकैटिनेशन मतलब डॉट लगा हुआ है, सिंपली उनको जोड़ दो, दैट्स इट। क्या करना है, उनको जोड़ देना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए बी, सिंपल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अब फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास होता ए बी डॉट सी डी, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, सिंपल। कॉनकैटिनेशन ऑफ ए बी सी डी का क्या हो गया, ये हो गया। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक स्टूडेंट। लास्ट आता है आपका यूनियन। स्टूडेंट देखिए, यूनियन का मतलब यहां पर वो नहीं है कि आपको एक सेट और दूसरे सेट के एलिमेंट्स को यूनियन करना है, नहीं। यहां पर हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स की, राइट, बात करते हैं हम स्ट्रिंग्स की। तो जब स्ट्रिंग की बात करते हैं तो यहां पर यूनियन ऑपरेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट, ध्यान से समझना। अगर मैं लिखता हूं ए यूनियन बी, तो यहां पर इस प्लस, याद रखना, यूनियन इन रेगुलर एक्सप्रेशन इज डिनोटेड बाय प्लस ऑपरेटर, ओके। एंड और एक चीज याद रखना, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट, ये प्लस सुपरस्क्रिप्ट में है, ये प्लस बीच में है, दोनों में डिफरेंस है, राइट। सो यूनियन इज डिनोटेड बाय प्लस इन बिटवीन ऑफ द ऑपरेंड, और ऑपरेंड क्या है, यहां पर दो सिंबल दे रखे हैं ए और बी, राइट। तो इनके बीच में अगर यूनियन लगा रहा हूं तो यूनियन का मतलब होता है सिंपल और, मींस इट गिव्स चॉइसेस। मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए कोमा बी, मींस आइदर ए और बी, सिंपल। आई होप स्टूडेंट ये चारों ऑपरेशन आपको क्लियर हो गए होंगे, राइट। अब स्टूडेंट देखिए, बेसिकली ये चार ऑपरेशन समझ लो या चार बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन समझ लो। इन्हीं बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन से आपके बाकी के सारे एक्सप्रेशन जनरेट होंगे, या फिर जितने भी अगर लंबे लंबे आपको बड़े बड़े लेंथ वाले रेगुलर एक्सप्रेशन दिखते हैं तो वो इन्हीं से ही जनरेट होंगे, इन्हीं चार ऑपरेशन से, सिंपल एज दैट। और आई होप ये चार ऑपरेशन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब स्टूडेंट एक चीज और, अब अगर मैं इनकी बेसिकली बात करूं प्रायोरिटी लेवल की, राइट, तो ध्यान रखना जो जिस सीक्वेंस में मैंने ये लिखे हुए हैं वही सीक्वेंस है इनके प्रायोरिटी का। मतलब सबसे पहले आप सोल्व करोगे क्लीन क्लोजर को, नंबर 1, फिर पॉजिटिव क्लोजर, फिर कॉनकैटिनेशन और फिर यूनियन, मतलब यही है आपका प्रायोरिटी लेवल। बट अगर किसी रेगुलर एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस है, ये है, तो जैसे कि बोर्ड मास रूल होता है मैथमेटिक्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस में, आप पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हो, सेम वैसे ही पहले आप इस पैरेंथेसिस वाले रेगुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे और उसके बाद ये रूल अप्लाई करोगे, क्लीन क्लोजर, पॉजिटिव क्लोजर, कॉनकैटिनेशन, यूनियन। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे के सारे बेसिक की पॉइंट्स हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी के रिगार्डिंग नेक्स्ट पॉइंट्स को, राइट। आपको अगर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा तो स्टूडेंट इसके नोट्स जरूर प्रॉपर बनाना। प्रॉपर नोट्स बनाने से क्या होगा, आपको इन एग्जाम अगर कभी भी रिवाइज करना है तो आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।